हेलो बच्चों। आज हम थ्योरी तो हमने कर ली थी। आज हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ये न्यूमेरिकल के अंदर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और उनके अंदर क्या पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल के अंदर जो आपके न्यूमेरिकल है बहुत ईजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। आपको न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो मैंने डेफिनेशन करवाई है या उनके फार्मूले जैसे थे, जैसे स्ट्रेस का हो गया, स्ट्रेन का हो गया, ये आपको पता होना चाहिए होते क्या हैं। बस इसी आधार पर आपके न्यूमेरिकल हैं। ठीक है। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो, इसमें इक्वेशन दी हुई है, तो उसमें ये पता करो कि हमें निकालना क्या है और गिवन क्या है। ठीक है। देखो, इसमें निकालना हमें तीन चीज़ निकालनी है। स्ट्रेस निकालना, स्ट्रेन निकालना, इल्यूमिनेशन निकालना है। ठीक है। तो हमें स्ट्रेस का भी पता है, स्ट्रेन का भी पता है और इल्यूमिनेशन का भी पता है। ठीक है। अब स्ट्रेस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। उससे पहले ये चीज़ देखेंगे इसमें दी है क्या गिवन है हमें। तो इसमें दे रखी है लेंथ, दे रखी है आपको, डायमीटर दे रखा है, पी लोड दे रखा है, और क्या दे रखा है इसमें, यंग मॉडुलस दे रखा है। यंग मॉडुलस का मतलब ई दे रखी है, ई आपकी वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब देखो, हमें पता है जो स्ट्रेस निकालना, पहला पॉइंट हमें क्या निकालना, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है अपना, पी बाई ए, लोड अपॉन एरिया। लोड दिया हुआ है और एरिया में निकालना है। ठीक है। वो किसकी बात कर रहा है, एरिया निकालने की किसकी बात कर रहा है, एक रोड की बात कर रहा है। रोड का मतलब वो सर्कल हो गई, सर्कुलेशन में है ना, कोई रोड की बात कर रहा है तो वो क्या होगी, सर्कल होगी। इस रोड की बात कर रहा है वो। ठीक है। तो हमें पता है सर्कल रोड अगर सर्कुलेशन में है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये हमें पता ही है। पाई बाई 4 डी डी डायमीटर हमें पता है, वो गिवन है। डायमीटर कितना दे रखा है उसमें, 30 डायमीटर दे रखा है। तो ये सोल्यूशन करोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब स्ट्रेस के अंदर वैल्यू पुट कर दो, पी की वैल्यू पीछे दे रखी है उसने, ये किलो न्यूटन के अंदर। ठीक है। और मैंने बताया था इसको स्ट्रेस के अंदर इंक्लूड करना है कि हमें स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है ना, तो एन एम एम के अंदर इसको इंक्लूड करना है किलो न्यूटन को। ठीक है। तो 30 मल्टीप्लाई 10 की 3 हो जाएगी, 10 की पावर 3 हो जाएगी। मैंने टेबल बताई थी ना, वो टेबल याद कर लेना। किसी किलोग्राम के अंदर, न्यूटन के अंदर, या न्यूटन को किलोग्राम के अंदर, या किसकी यूनिट है, क्योंकि जो चीज़ हमें निकालती है उसकी यूनिट पीछे लगती है हमेशा न्यूमेरिकल के अंदर। तो स्ट्रेस की हमें पता है एन एम एम की स्क्वायर होती है। तो सारी चीज़ों को अगर मीटर में है तो उसको एम एम में बनाना पड़ेगा, किलो न्यूटन में है तो उसको न्यूटन में बनाना पड़ेगा। ठीक है। वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो किलो न्यूटन में थी, न्यूटन में बना लिया हमने। ठीक है। एरिया हमारा एम एम में हो गया। तो अब वैल्यू पुट करो इसके अंदर, जो वैल्यू पुट करेंगे, लोड दिया हुआ है, एरिया हमने निकाल लिया, तो वैल्यू क्या निकल गया जी, दिस वन आ जाएगी। ठीक है। ये तो इजी था। अब स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन दिया हुआ है। स्ट्रेन हमें पता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, डी एल वाई अपॉन एल होता है। एल तो दिया लेकिन ये चीज़ नहीं दी, तो हमें तो हमारा स्ट्रेन नहीं निकलेगा। तो इसके निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए यंग मॉडुलस क्या होता है। जो यंग मॉडुलस है वो क्या होता है, यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है। अब स्ट्रेन को इधर ले जाओ और यंग मॉडुलस को इधर ले आओ, तो अपने पास ये आ जाएगा ना। तो स्ट्रेन अपने पास हो गया स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। तो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर वैसे ही। म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई ये, और ई की वैल्यू हमने दे रखी है उसने पीछे यंग मॉडुलस के अंदर दे रखी है, ये रही। ये अपने पास क्या है, ई की वैल्यू है। ठीक है। वो ई की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है।
सिर्फ ये आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें बार बार पूछी जाएगी, बार बार पता होना चाहिए कि स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। अगर अपने पास स्ट्रेस जब तक निकाल नहीं पाते जब तक हमारे पास ये वैल्यू ना हो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ तो इसमें दे रखी है बट चेंज इन लेंथ नहीं दे रखी। वो चीज़ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, यंग मॉडुलस के हिसाब से। यंग मॉडुलस अपना क्या होता है, मैंने बार बार रिपीट करता हूँ, यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन को इधर ले आओ और यंग मॉडुलस इधर ले आओ, तो अपने पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, स्ट्रेन इधर आ गया तो स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेन की वैल्यू ये आ जाए अपने पास है, इसकी वैल्यू अपने पास है, इसकी वैल्यू आस पास है, तो अपने पास क्या आ जाए, स्ट्रेन की वैल्यू अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर क्या करते हैं, इल्यूमिनेस जो हमने पूछा हुआ है, इसने भी कोई लेंथ बढ़ती है घटती है, इल्यूमिनेस उसको बोलते हैं कोई चीज़ लेंथ है रोड की, उसकी लेंथ बढ़ेगी या घटेगी, वो चीज़ बताएगी इंक्रीज में या डिक्रीज में। तो ये क्या क्या होता है, स्ट्रेन मल्टीप्लाई लेंथ। तो हमें पता है स्ट्रेन क्या होता है, ये वैल्यू दे रखी इसने, स्ट्रेन की हमारे पास निकाल ली। लेंथ हमें पता है, लेंथ गिवन है हमारे पास, ये रही 2 मीटर है। अगर इसको mm में बनाओगे तो क्या हो जाएगी, 2000 mm। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग से हिसाब कर लेना। तो अपने पास जो वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। कहने का मतलब है आपको ये 3 चीज़ का पता होना चाहिए जब ये न्यूमेरिकल लिखेगा। एग्जाम के अंदर बार बार ये पूछा जाता है, जैसे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ पूछ रहा है बार बार। क्या चीज़ पूछ रहा है, ये आपके पास दिया हुआ है, डिटरमाइन द टेंसाइल स्ट्रेस इंक्लूड द रोड एंड इल्यूमिनेस इफ द अनलोडेड लेंथ 5 mm टेकन, ये यंग मॉडुलस दिया हुआ है और लोड दिया हुआ है, लेंथ दे दी इसने, ये लेंथ और डायमीटर इसने दे दिया। तो मतलब है सारी चीज़ उसने दे दी। अब हमें निकालना क्या, ये कहता है कि स्ट्रेस निकालो और इल्यूमिनेशन निकालो, ये 2 चीज़ बोल रहा है, निकाल देते हैं, बिल्कुल ईजी है। हमें पता है टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया पी बाई, जैसे मैंने पहले बताया था, पी की वैल्यू इसने दे रखी है 40 किलो न्यूटन। अब इसको न्यूटन के अंदर बनाओ तो क्या हो जाए, 40 मल्टीप्लाई 10⁵ तो क्या हो जाएगी, न्यूटन में बन जाएगी। मैंने बताया ना किलो न्यूटन को न्यूटन के अंदर बनाना, क्योंकि स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस के अंदर ये चीज़ें आपको बार बार बतानी पड़ेगी। चाहे आप एरिया पहले निकाल के रख लो या इसके नीचे निकालो, कोई एक ही बात है। ये ना होगी सर इसमें तो अलग दिखा रहा है, इसके नीचे निकाल रहा है, बात एक ही बच्चे, पहले आप एरिया निकाल लो, उसके बाद फार्मूला लिखो और फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दो, ये निकालने में इजी हो जाएगा। सबसे पहले लिखो इसमें गिवन क्या है, डी का पता होना चाहिए, लोड का पता होना, सारी गिवन वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद देखो कि हमें निकालना क्या है, ये क्या चीज़ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्ट्रेस और इल्यूमिनेशन के बारे में। 2 चीज़ पूछी, स्ट्रेन नहीं पूछे इस बार इसने। तो हमें पता, इसने पूछा है टेंसाइल स्ट्रेस और इल्यूमिनेशन, क्योंकि इल्यूमिनेशन निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। पूछो या ना पूछो, इल्यूमिनेशन अगर पूछेगा तो उसमें स्ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है स्ट्रेन मल्टीप्लाई लेंथ। पहले हम निकालते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस निकाल लिया, जो वैल्यू पुट कर दी रिजल्ट आ गया। हमें पता स्ट्रेन के बाद म्यू क्या होता है आपका स्ट्रेस, ई क्या होता है यंग मॉडुलस, क्या होता है, दोनों की वैल्यू क्या है अपने पास गिवन है, यंग मॉडुलस की वैल्यू गिवन है और स्ट्रेस की वैल्यू अपने पास गिवन है। तो हमें ये सोचने में ये नहीं पड़ना कि जो स्ट्रेन है ये स्ट्रेस अपॉन ये कैसे आया। मैं बार बार कहता हूँ ये आपको यंग मॉडुलस, हर एक में यंग मॉडुलस लगा के स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यंग मॉडुलस हमेशा क्या बोलता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जब हमें स्ट्रेन निकालना है तो स्ट्रेन इधर ले आओ तो स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब वैल्यू निकालो इसमें, जो मैंने पहले बताया स्ट्रेन तो हर एक में रखना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू पूछेगा तो हमें स्ट्रेन का वैल्यू पता होना चाहिए। स्ट्रेन की वैल्यू कब पता होगी? जब हम इसको स्ट्रेन को निकालेंगे। जब स्ट्रेन को निकालेंगे तो सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करके अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा क्या पूछ रहा है? इल्यूमिनेस। तो ये क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन लेंथ। तो अपने पास वैल्यू गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल करोगे, सबसे पहले लिखो इसमें गिवन क्या है। अगर mm में मीटर में दिया है तो उसको mm में कन्वर्ट करो गिवन के अंदर। अगर किलो न्यूटन के अंदर दिया है तो न्यूटन के अंदर उसको कन्वर्ट करो। ये चीज़ें इंक्लूड करने के बाद क्या डिफाइन करो कि आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है वो वैसे भी हिसाब से चलो। स्ट्रेस निकालना है तो उसका पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, फिर स्ट्रेस का फार्मूला पुट कर देते हैं। पुट के अंदर करने के बाद उसकी सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाता है? रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद देखो इल्यूमिनेस निकालना है, उसके लिए हमें स्ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो स्ट्रेन निकालने के लिए हमें क्या पड़ेगी? यंग मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। यंग मॉडुलस को जैसे हम निकालेंगे तो स्ट्रेन निकल जाएगा। स्ट्रेन के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। इल्यूमिनेस निकालने के लिए हमें स्ट्रेन की जरूरत पड़ती है। वो क्या होता है? स्ट्रेन मल्टीप्लाई लेंथ। अब आगे न्यूमेरिकल जैसे आप करते जाओगे ना, बिल्कुल इजी होता जाएगा। किसी में क्या होता है? पी पूछ लेगा ये, किसी में डायमीटर पूछ लेगा, इसका डायमीटर बताओ, डायमीटर निकालो। आगे में ये जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये बार बार वैल्यू पूछ रहे हैं। सेम यही है, सेम यही है, ये कर लेना आप लोग, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और कौन सा क्वेश्चन कराने आप कर लेना। अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को बता देना, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। उसमें मैं जो पहले बता रहा था, यहाँ देखो लोड पता कर रहा है, यहाँ क्या पता कर रहा है? टी का पता कर रहा है। तो आपको ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। अगर लोड पता करेगा तो यहाँ लोड नहीं दिया हुआ, आपको पता है गिवन के अंदर लोड नहीं, तो लोड नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ DL की वैल्यू दे रखी है, चेंज इन लेंथ की वैल्यू दे रखी है और ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू दे रखी है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आ जाएगा। क्या आ गया? स्ट्रेन आ गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, ये निकल के आ जाएगा। अब यंग मॉडुलस निकालना है, क्योंकि हमें निकालना है पी के लिए आपके पास स्ट्रेस चाहिए और स्ट्रेन चाहिए। स्ट्रेस की वैल्यू अपने पास नहीं है और स्ट्रेन की वैल्यू अपने पास है। तो यंग मॉडुलस क्या बोलता है? म्यू अपॉन स्ट्रेन। अब हमें यह तो पता है। अब स्ट्रेस क्या होता है? P/A मल्टीप्लाई स्ट्रेन। अब P को मैं अगर इधर ले आऊं तो ये E इधर भी आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? E/A स्ट्रेन, मतलब यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई स्ट्रेन। तो अपने क्या हो जाएगा? लोड आ जाएगा ना, क्योंकि हमने पास यंग मॉडुलस भी है, एरिया भी हमें दे रखा है और स्ट्रेन हमने निकाल ली। स्ट्रेन हमने निकाल ली क्योंकि एरिया यहाँ दे रखा है बच्चों, निकालने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस की एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे रखा है। स्ट्रेस निकालने के लिए वो लोड देगा और एरिया भी देगा। एरिया निकालना होता है, सॉरी डायमीटर देगा। इसमें डायमीटर नहीं दिया, उसने सिर्फ दिया आपको एरिया ही दे दिया, क्योंकि उसने लोड पूछा भी, इसका लोड कैसे होगा, लोड कैसे निकलेगा। जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको यंग मॉडुलस जरूरत पड़ेगी। यंग मॉडुलस निकालने के लिए इस फार्मूले के अंदर सारा गेम है, इसको ध्यान से समझना और करना। अब यहाँ क्या कर दी उसने? डायमीटर पूछ लिया, लोड भी दे दिया, स्ट्रेस वो दे दिया। तो आपने फार्मूला के अंदर पुट करो, वैल्यू क्या दे रखी है? उसने स्ट्रेस की वैल्यू दे दी, यहाँ लिख दो स्ट्रेस की। P/A, ए क्या होता है? एरिया, एरिया P/4 D²। डी अपने को निकालना है। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो D इधर आ जाएगा और इसको सोल्यूशन करने के बाद आपका D का रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। ऐसे कर लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। इसके सारे न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, सारे करोगे नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए लोड कैसे निकलेगा अगर ना दिया हो,
डायमीटर कैसे निकलेगा अगर ना दिया हो, स्ट्रेस, स्ट्रेन और इल्यूमिनेशन कैसे निकलेगा। बस ये 4 चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए और इसके अंदर कुछ नहीं पता, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, जैसे पिस्टन वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका इस एरिया का पता होना चाहिए कि इस एरिया का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल निकलना आसान हो जाएगा। देखो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, वो गिवन अपने पास सारी में डायमीटर भी दे रखा है, बड़ा डायमीटर, स्मॉल डायमीटर, बड़ा डायमीटर, स्मॉल डायमीटर, दोनों चीज़ दे रखे हैं। लेंथ दे रखी है, स्ट्रीम प्रेशर इसका कितना लग रहा है वो दे रखा है, और मॉडुलस, यह मॉडुलस भी दे रखा है। तो ये चीज़ें दे रखी है। उसको निकालने के लिए क्या है, 2 डायमीटर है, मतलब एक बड़ा डायमीटर एक छोटा डायमीटर, उनको पहले सोल्यूशन करते हैं। पहले निकालते हैं इसका नेट एरिया स्ट्रीम का, जो इस एरिया का पूरे का नेट एरिया कैसे निकलेगा। ये कहता है कि एरिया ऑफ पिस्टन माइनस एरिया ऑफ द पिस्टन रोड, एरिया ऑफ पिस्टन माइनस द एरिया ऑफ पिस्टन रोड, इन दोनों का एरिया निकालना है। तो हमें पता है पिस्टन है तो सर्कल में है, तो π/4 डी कैपिटल स्मॉल डी। अब वैल्यू पुट कर दो वहाँ, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, वैल्यू दे रखी है स्मॉल डी और कैपिटल डी की, वैल्यू पुट करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब पूछता है कि जो टोटल फोर्स लगेगी वो क्या होती है, वो होती है स्ट्रीम प्रेशर जो मल्टीप्लाई नेट एरिया पिस्टन। भाई इस एरिया का कितना एरिया कितना प्रेशर है, उनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। प्रेशर तो इसने दे रखा है 3 Nm², मतलब ये स्ट्रेस दे रखा है इसने, प्रेशर दे रखा है, तो इसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये तो होता है यहाँ तक स्टार्ट काम। उसके बाद क्या करना है हमें, फाइंड स्ट्रेस एंड इल्यूमिनेंस, 2 चीज़ निकालनी है इसके अंदर। अब आ जाओ स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ पिस्टन रोड ए, आपको एरिया पिस्टन रोड का निकालना है। उसने दे रखा है एरिया ऑफ पिस्टन रोड, ये रहा। ठीक है, एरिया ऑफ पिस्टन रोड निकालना है, तो π/4 d² कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। फिर हमें उसने पूछ रखा है स्ट्रेस, स्ट्रेस हमें पता है p/a, p कितना, जो स्ट्रेस हमने निकाला था ये रहा, ये यहाँ लोड निकल के है, क्योंकि इसमें आपको पता है बच्चे लोड गिवन नहीं है, p गिवन नहीं है। p निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पिस्टनों का एरिया निकालना पड़ेगा। दोनों एरिया का पिस्टन एरिया निकालोगे तो पहले बड़े वाला माइनस एरिया, बड़े वाला एरिया माइनस छोटे वाला एरिया निकाल के जो उसने स्ट्रीम पिस्टन का जो लोड दिया उससे मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास टोटल लोड आ जाएगा P। तो अब इस लोड को इसके अंदर पुट करो तो अपने पास स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। और इल्यूमिनेंस क्या होता है अपने पास, मैंने पहले बताया था, ये होता है यंग मॉडुलस। आपने क्या निकालना है, P/A, यंग मॉडुलस क्या था, स्ट्रेन की बात कर रहा है, क्योंकि DL ये मैं बता देता हूँ आपको क्या चीज़ होती है, फिर कंफ्यूज हो गई। इल्यूमिनेशन के अंदर क्या गया, लोड अपॉन एरिया, यहाँ क्या आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं यहाँ चेंज इन लेंथ कर देता हूँ और ऊपर चला जाएगा ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि DL डेल्टा L अपॉन L ये होता है स्ट्रेन। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, L ऊपर चला जाएगा, DL नीचे आएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा L। तो डेल्टा L क्या करोगे आप, इधर ले आओगे, इधर ले आओगे, ये E था, यंग मॉडुलस था, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो अपने पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो अपने पास क्या होगा, इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूले में आप कंफ्यूजन ना हो चाहिए। हमें पता है DL निकालने के लिए स्ट्रेन मल्टीप्लाई L होता है, स्ट्रेन निकाल लो। स्ट्रेन कैसे निकलेगा,
ये मॉडल्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन इधर ले आओ, यहाँ स्ट्रेन आ जाएगा, बस निकल की वैल्यू। इल्यूमिनेस क्या होता है, DL अपॉन इल्यूमिनेस क्या होता है, स्ट्रेन मल्टीप्लाई L। जो मैंने पहले बताया ना वो वैसे निकाल सकते हो, इस फार्मूले के अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अभी ये फार्मूला कैसे निकल गया, नहीं। इल्यूमिनेस हमें पता है क्या, उससे निकालने के पहले हमारे पास स्ट्रेन होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेन निकालने के लिए हमेरे पास स्ट्रेस होना चाहिए, स्ट्रेस सबसे पहले निकलेगा, फिर स्ट्रेन निकलेगी, फिर इल्यूमिनेशन निकलेगी। बार बार वही चीज़ें पूछ रहा है, इसमें कन्फ्यूज़ होने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, ये न्यूमेरिकल करके देख लेना, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो मेरे पास मैसेज कर देना, सर ये समझ में नहीं है, ये नहीं है। कोई भी न्यूमेरिकल करो, किसी सब्जेक्ट का करो, सबसे पहले इसको इक्वेशन को पढ़ो, पढ़ने के बाद ये डिफाइन आउट करो कि इसमें दिए क्या है, क्या क्या चीज़ गिवन है, वो चीज़ आप लिखो। वो लिखो साथ वो चीज़ कर लो कि अगर फिर नोट करो कि इसके अंदर पूछा क्या है, स्ट्रेस पूछ रहा है, स्ट्रेन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से उनकी यूनिट चेंज कर देना चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अभी पहले तो गिवन क्या है, फिर निकालना क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसमें 3 चीज़ें पूछ रहा है बार बार, स्ट्रेस, स्ट्रेन और इल्यूमिनेस। या क्या करेगा क्वेश्चन चेंज करने के लिए, वो डी नहीं देगा, डी पूछ लेगा। अगर वो चेंज करने के लिए लोड नहीं देगा, इसका मतलब लोड नहीं, पी नहीं दिया तो वो लोड पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा समझ के करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोई दिक्कत आए तो मेरे पास बता देना, सर इसमें दिक्कत आ रही है तो मैं सोल्यूशन कर दूँगा, ठीक है बच्चे। और ये न्यूमेरिकल करने हैं बच्चे, बार बार आते हैं और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। कोई दिक्कत आए तो मेरे पास बता देना, ओके।